हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है फीवर यानी बुखार। बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं, उसकी शुरुआत जो 80% बीमारियों में होती है वो है बुखार। और काफ़ी सारे पेरेंट्स बहुत ही जल्दी पैनिक हो जाते हैं और अननेसेसरी बुखार ना होने पर भी कुछ मेडिसिन दे देते हैं। तो एक्चुअल उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल बुखार किसे बोला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में वो सब सारे क्वेरीज कवर करेंगे जो कि कॉमनली मुझे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन बुखार की क्या है। तो डेफिनेशन का मतलब आप समझे, बुखार हम तभी बोलेंगे जब टेम्परेचर आपके बच्चे का 100.4 के ऊपर हो। हाँ, बराबर 100.4 के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि 99 हो या 99.5 हो तो फीवर है, या हाथ में गर्म लग रहा है तो फीवर है। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर होता है तो ही हम बच्चों के अंदर बुखार बोल सकते हैं। तो बुखार एक्चुअली होता कहाँ से? तो ये बुखार कोई भी इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है या कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसका एक रिस्पॉन्स बॉडी देता है इम्यून सिस्टम के जरिए, जो कि ब्रेन में एक सेंटर रहता है एंटेरियर हाइपोथैलेमस, और वहां पे उसका रिएक्शन चालू होता है और उस बॉडी फाइट करती है, उसे हम फीवर बोलते हैं। तो एक मायने में हम ये बोल सकते हैं कि फीवर इज अ गुड थिंग, बिकॉज वो फाइट कर रहा है, हमारी बॉडी अपनी फाइट कर रही है और हमें उसके हिसाब से एक्शन लेनी चाहिए। अब फीवर कैसे मेजर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर मेजर करना बहुत सारे पेरेंट्स पाम से मेजर करते हैं, हाँ, सामने के हाथ से या बैक के हाथ से। ऐसे देखते हैं बच्चों के इसमें या फीवर है तो सीधा फीवर की मेडिसिन दे देते हैं जो उनके डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की है। तो ये एक गलत तरीका है मेजरमेंट करने का। मेजरमेंट करने का सही तरीका जो होता है वो थर्मामीटर से है। अब थर्मामीटर में दो टाइप के थर्मामीटर आते हैं, वैसे तो अलग अलग टाइप के थर्मामीटर है, मैंने यहाँ पे दिखाया है। बेसिकली सबसे एक्यूरेट थर्मामीटर रहता है वो है मर्क्यूरी बेस्ड, जो कांच का रहता है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को उसको मेजर करने नहीं आता है। अगर आपको रीड करने आता है तो वो सबसे एक्यूरेट माना जाता है। सेकेंड नंबर जो एक्यूरेसी में अच्छा थर्मामीटर है वो है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर इजी रहता है, 1 मिनट बाद अपने आप अलार्म बीप करता है और उसमें डिजिट्स दिखाई देते हैं टेम्परेचर के। अगर 100 है तो 100 के हिसाब से, 100.4 के हिसाब से वो टेम्परेचर शो करेगा। तो डिजिटल थर्मामीटर बेस्ट है। इसके अलावा एक नॉन जो स्किन से कनेक्टेड रहता है या नॉन टच वाला थर्मामीटर रहता है, वो रिलायबल नहीं है, जो कि हमने कोरोना के टाइम में देखा था। जो फोरहेड पे देखते हैं और जो ईयर के ड्रम के अंदर रहते हैं, तो वो इतना रिलायबल नहीं है और वो वेरी करता है। तो उसे हम अवॉइड करें, वो ना लें, वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो बेस्ट जो थर्मामीटर है वो डिजिटल थर्मामीटर, इजी टू रीड है और इजी टू हैंडल है। ठीक है। तो अब कौन सी एरिया में मेजरमेंट करने से सबसे बेस्ट रीडिंग्स आएंगी? तो सबसे बेस्ट रीडिंग जो आती है बच्चे की पॉटी की जगह से ही सबसे बेस्ट रीडिंग आती है टेम्परेचर मेजर करने का उसका। बट इतना पॉसिबल नहीं है हर एक पेरेंट्स के कि भाई बच्चे के हर बार टेम्परेचर रेक्टल एरिया में या पॉटी की जगह पे एरिया में आप डाल के टेम्परेचर देखो। तो इसलिए बेस्ट जो ओरल भी है, ओरल में भी डाल सकते हैं, बट ओरल में चांसेस क्या, बच्चे उसको बाइट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट जो है वो है आर्मपिट। आर्मपिट में आप मेजर करें, 1 मिनट के लिए देखिए और टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ईयर ड्रम में भी है, फोरहेड में भी है, बट सबसे बेस्ट जो है आर्मपिट के अंदर। वेरी करता है अलग अलग एरिया में, मैंने यहाँ दिखाया है, रेक्टल में अलग है, ओरल में अलग है और आर्मपिट में तो ज्यादा फर्क नहीं रहता है। 0.5 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा सा ही 1 to 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क रहता है। अब एडल्ट में थोड़ा सा वेरी करता है और बच्चों में भी टेम्परेचर वेरी करता है, मैंने यहाँ चार्ट दिखाया है, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा 1 to 2 डिग्री का फ़ारेनहाइट का डिफरेंट है। लेकिन बच्चों में ज्यादा गर्म रहते हैं बच्चे, इसलिए उनका टेम्परेचर जो थ्रेशोल्ड मार्क किया गया है वो 100.4 का मार्क किया है। इसके अलावा फीवर किस वजह से आता है वो भी इम्पोर्टेंट है फाइंड आउट करना। मोस्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस के फीवर जो रहते हैं वो हैं 48 to 72 आवर्स। बट अगर उसके अहेड फीवर जा रहा है, अगर उसके आगे फीवर जा रहा है, आपके पीडियाट्रिशियन को दिखाना जरूरी है। वो
डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करके आपके बच्चे के क्या वजह है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब तक कि आप कॉज नहीं ढूंढोगे तब तक के अपने को फीवर का ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिलेगा। तो क्या क्या कॉजेज होते हैं? मोस्ट कॉमन रहता है वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन। तो इस तरह के ये अलग अलग ये कॉमन कॉजेज है जिसके वजह से बच्चों में फीवर आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई पुरानी बीमारी हो, क्रॉनिक बीमारी हो, हार्ट से कनेक्टेड या लीवर या स्प्लीन से कनेक्टेड हो, इसके अलावा अगर कैंसर्स हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये जो कंडीशंस में भी फीवर आ सकता है और ये लंबी बीमारियां, लंबा फीवर चल सकता है। इसके अलावा हम अगर बच्चे को बुखार आता है तो क्या क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो लाइट क्लोथिंग रखें, ज़्यादा गर्म कपड़े ना पहनाएं। नंबर 2 है फैन थोड़ा सा चालू रखें, 1 या 2 पे फैन चालू कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्वेटिंग होती है। बट अगर बहुत ठंड लग रही है तो आप फैन की ज़्यादा यूज़ नहीं करें। इसके अलावा आपको बच्चे के थोड़ा सा अगर 102 के ऊपर जाता है तो स्पंज कर सकते हैं। 102 के ऊपर गया तो अगर ठंड ऑलरेडी लग रही तो स्पंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर 102 के ऊपर जाता है तो स्पंज करें। स्पंज जो करेंगे आप ल्यूक वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा कुनकुना पानी यूज करें, ना कि एकदम आइस कोल्ड वाटर यूज करें, बट थोड़ा सा कुनकुना पानी यूज कर सकते हैं। बुखार में अपने बच्चों को आप हाइड्रेट रखें, मतलब पानी का मात्रा बच्चों में देते रहें उसको, उससे बॉडी कूल होते रहेगी और उससे डिहाइड्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ नेचुरल तरीके भी हैं जिससे आप अपने बच्चे का फीवर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप हर्बल टी बच्चे को पिला सकते हैं। इसके अलावा आप अनियन का पेस्ट बना के उसको रब कर सकते हैं। हल्दी और जिंजर का पेस्ट बना के आप रब कर सकते हैं। इसके अलावा आप शहद और नींबू को मिक्स करके आप बच्चे को पिला के उसे उसका फीवर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके डॉक्टर से ऑलरेडी कंसल्ट करके रखें, आपके पास रिजर्व मेडिसिन कुछ होनी चाहिए। अगर 100.4 के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो पैरास्टामोल का यूज कर सकते हैं। डोजेज आप अपने बच्चे के डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन रहेंगे उनसे ऑलरेडी कंसल्ट पहले से ही करके रखें। और अगर 102 के ऊपर जाता है तो आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। बट लेस देन 6 महीने के जो नीचे वाले बच्चे रहते हैं उनमें आप आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड का यूज नहीं कर सकते हैं, उनमें खाली पैरास्टामोल ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। और या फिर आपको अगर 102 के ऊपर जाता है तो स्पंजिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लेस देन 3 मंथ्स के नीचे भी अगर बच्चे को बुखार आता है 102, 103 या 101 जो भी आता है, आपको सीधा डॉक्टर के लिए पहले दिन ही जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, 1 या 2-3 साल का हो, तो आप 1 दिन या 48 आवर्स अपने घर पे वॉच कर सकते हैं। अब फीवर के जब आप फीवर देखते हो तो उसके साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स पर भी ध्यान दे, क्या क्या ध्यान दिया जाए, रिफ्लेक्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, रिकरेंट वॉमिटिंग कर रहा है, या अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यहाँ कुछ अलग तरह के लाल चट्टे आए हैं बॉडी पे, यहाँ बच्चा झटके मार रहा है, यहाँ बच्चा बहुत सारी लूज मोशन और सुस्त हो चुका है, कुछ भी नहीं खाना खा रहा है, तो ऐसे टाइम में आपको रश करना चाहिए डॉक्टर्स के पास इमीडिएटली। तो आपको वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली यहाँ पे मेरा फीवर पे वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि आप ऐसे ऐसे करके सिर्फ फीवर की मेडिसिन ना दें, एटलीस्ट मेजर करें थर्मोमीटर से। अगर आपका टेम्परेचर 100.4 के ऊपर हो तो आप पैरास्टामोल का यूज करें, जो कि आप डोजेस जो है अपने पीडियाट्रिशियन से पहले से ही पूछ के रखें। और ऐसी दवाइयां रिजर्व रखें आपके घर पे। भाई आप कभी भी रात को 2 बजे भी फीवर आया तो आप ऐसी दवाइयां उसका डोज रिजर्व रखें, ताकि आप अपने बच्चे को घर बैठे बैठे थोड़ा सा ठीक फीवर की मेडिसिन दे सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ और भी अगर इस फीवर के बारे में कंसर्न या क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।